बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अवान और आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो इंडिया सीरीज़ से और आज की वीडियो होगी हिंदू इंतहा पसंदों की नई तारीख से मुताल्लिक। हम जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर जदीद दुनिया का एक अजीम रहनुमा था। इसकी पॉलिसियों ने जंग अजीम अव्वल के बाद तबाह हाल जर्मनी को एक बार फिर यूरोप का मजबूत तरीन मुल्क बना दिया, मगर इसे ये लगने लगा कि जर्मन कौम दुनिया में मौजूद तमाम कौमों से बरतर है। दुनिया की हर चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ आर्या यानी जर्मन कौम का हक है। नस्ली बर्तरी के इस तासुब ने इसे दुनिया का भयानक तरीन शख्स बना दिया। फिर दुनिया ने दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियां भी इसकी वजह से ही देखी। हिटलर की यही बीमारी आज हमारे पड़ोसी मुल्क में बढ़ रही है। जब से हिंदू इंतहा पसंद बरसर इक़्तिदार आए हैं, हिंदुत्व सर चढ़कर बोल रहा है, या यूं कहा जाए कि 1000 साल की गुलामी के बाद कवि होकर हिंदू इंतहा पसंद ताकत के नशे और गुरूर में नीम पागल हो चुके हैं। अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर मजालिम जारी व सारी हैं। सदियों पुराने शहरों को अफसानवी किरदारों के नाम पर नए नामों से मंसूब किया जा रहा है, और तो और किस्सों और कहानियों पर मबनी ख्यालात को जदीद साइंस और इजादात पर थोपने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस के 106वें इजलास में, जिसका इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने किया, ये तारीख साज इज्तिमा बहुत बड़ा इज्तिमा रहा। ये क्यों तारीख साज था, आइए हम आपको बताते हैं। इस इज्तिमा में भारतीय साइंसदानों ने आइंस्टाइन और न्यूटन के नज़रियात को मुस्तरद कर दिया। दावा किया कि पहली बार कदीम हिंदुओं ने स्टीम सेल पर रिसर्च की थी और हिंदू देवमालाई किस्सों पर मबनी नज़रियात पेश किए गए। ये कॉन्फ्रेंस पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इस बार हद हो गई। जनूबी इंडिया के एक यूनिवर्सिटी के सरबराह कदीम हिंदू तहरीरों का हवाला देते हुए कहते हैं कि कदीम हिंदुओं ने 1000 साल पहले स्टीम सेल पर तहकीक भी की थी। आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नेगवेश्वर राव ने कहा कि हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण में एक बादशाह का जिक्र मिलता है जिसके पास 24 किस्म के हवाई जहाज थे और वह इन्हें श्रीलंका के हवाई अड्डों पर उड़ाया करता था। तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी के साइंसदान डॉक्टर के कृष्ण ने कहा कि आइजैक न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों गलत थे और दरियाफ्त होने वाली कशिश शकल की लहरों का नाम नरेंद्र मोदी लहरें रखना चाहिए। यहाँ मैं एक बार फिर वाज़ेह कर दूं कि यहाँ हम किसी के मज़हब या मजहबी रवायात का मजाक नहीं उड़ा रहे। कदीम मजहबी तहारीर पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इनसे बगैर किसी तहकीक के साइंसी नज़रियात को अखज़ कर लेना और मासूम अवाम को गुमराह करना एक जुर्म है। खुद इंडियन साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के एसोसिएशन ने इस कॉन्फ्रेंस में पेश किए जाने वाले ख्यालात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी परमेंद्र माथरे ने कहा कि हम इन ख्यालात से मुत्तफिक नहीं और ख़ुद को इनसे अलग रखते हैं। ज़िम्मेदार लोगों की तरफ से ऐसी बातें की जाना सख्त बाइसे तशवीश है। ताहम ये ख्यालात सिर्फ हुक्मरानों की खुशनुदी हासिल करने के जतन करने वाले साइंसदानों के ही नहीं। खुद मोदी ने 2014 में मुंबई के एक अस्पताल के स्टाफ से कहा था कि भगवान गणेश का हाथी का सर और इंसान के जिस्म से जुड़ा होने का ये वाज़ेह मतलब है कि कदीम इंडिया में हज़ारों साल पहले कॉस्मेटिक सर्जरी हुआ करती थी। इसका ये कहना था कि हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि तिब के मैदान में हमारे मुल्क में एक ज़माने में क्या कुछ हासिल कर रखा था। हम सब ने महाभारत के कर्ण के बारे में पढ़ रखा है और हम ज़रा गौर करें तो हम ये पाएंगे कि वो अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब इस ज़माने में भारत में जेनेटिकल साइंस मौजूद थी। इस तरह के ना जाने कितने दावे किए जाते हैं। इसके बहुत से वज़ीर ऐसे ही ख्यालात के हामिल हैं और इनके मुताबिक हिंदू एक शानदार माजी के वारिस हैं और भारत में हज़ारों साल पहले साइंस और टेक्नोलॉजी उरूज पर थी। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है जो इंडिया के अजीम साइंसदानों की अजीम रिसर्च पर मबनी है और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और उसके वज़ीरों के कुछ ख़यालात पर मबनी है। इस हवाले से मज़ीद वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा, मगर सबसे पहले इस जो नफ्सियाती बीमारी जिसका शिकार भारतीय आजकल हो चुके हैं, बावजूद इसके कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, मगर जो हज़ारों साल ग़ुलामी का एक जो तौक उनके गले में रहा, जो वो समझते हैं,
حالانکہ ہم یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان کی تہذیب کس قدر زبوں حالی کا شکار تھی، انسانیت کس قدر نچلے لیول تک پہنچ چکی تھی جب مسلمانوں نے ہندوستان پر حملے کیے اور ہندوستان پر قبضہ کیا، اور ہندوستان کو ایک بار پھر تہذیب، تمدن اور امن کا گہوارہ بنایا، ہندوستان کو انسانیت سے روشناس کروایا، مذہب سے بالا تر ہو کے انسانیت، صرف اور صرف انسانیت کے تحت انسان سے محبت کرنا مسلمانوں نے سکھایا۔ جب تک مسلمان ہندوستان پر حکمران رہے، ہندوستان میں کبھی جو ہے وہ مذہبی فسادات نہیں ہوئے، اور اگر ہوئے بھی تو وہ کچھ علاقوں تک، کچھ واقعات تک محدود رہے۔ مگر جیسے ہی مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، انگریزوں کا دور آیا تو مذہبی فسادات شروع ہوئے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا بویا ہوا بیج تھا، مگر اس انگریز کے جانے کے بعد بھی 75 سال ہو چکے ہیں، ہندوستان میں یہ مذہبی منافرت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے۔ ہندوستان میں مسلمان، سکھ، عیسائی اور خود لوور کاسٹ ہندو بھی جو ہے وہ اپر کاسٹ ہندوؤں یا انتہا پسند ہندوؤں کی جو مظالم ہیں ان سے محفوظ نہیں ہیں، اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے کہ ذہنی طور پر جو برتری کا ایک خیال ہے ان کو، یہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ علم حاصل کریں، سائنس میں ترقی کریں، ٹیکنالوجی حاصل کریں، بہت بہترین ہے، مگر اس طرح کی فضولیات پر اپنے عوام کو یقین دلوانا، اس کو میرے خیال میں تو سوائے ذہنی پستی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ طریقہ کار وہی ہے جو ہٹلر نے اختیار کیا تھا، اور اب بھارت کے اپنے دانشوروں کو بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا کہ بھارت کس راستے پر چل رہا ہے نریندر مودی کے نیچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس سلسلے کی دوسری ایپیسوڈ انشاءاللہ کل لے کر حاضر ہوں گا۔ دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔